So today I'm happy that I could come to this house as part of cottage meeting. और मुझे खुशी लग रहा है आज शाम को ये कॉटेज मीटिंग जैसा है तो उसमें मैं भाग ले पाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। So for a short meditation from the word, let's turn to Acts chapter 5. लेकिन प्रभु के वचन में अब हम लोग मनन करेंगे और प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। So I want to talk about two families from the incidents recorded in Acts of the Apostles. अभी प्रेरितों के काम में 2 परिवारों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। One family is a family that we should not be following. और एक ऐसा परिवार है वहाँ पे है जिसके बारे में हम जब देखते हैं उनके जैसे हम नहीं बनना चाहिए। So and there is another family and which we can see as an example that a Christian family should follow. लेकिन दूसरा एक उदाहरण है वहाँ पर है जो विश्वासी जो मसीह परिवार है वो कैसा होना चाहिए। मसीह परिवार वहाँ पर एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं। And first I am going to just bring your attention to the negative family. अभी नकारात्मक जो विषय है वहाँ पर हम लोग उस परिवार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। And in chapter 5 verse 4, second part, if you can read, we can find that तो प्रेरितों का काम 5 अध्याय और 4 पद का आखिरी भाग में हम ऐसा पढ़ते, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. This is mentioned about Ananias and Sapphira. तो यहाँ पर पति पत्नी का नाम है अनानियास और सफीरा, तो इनके विषय में यहाँ पर हम अभी पढ़े। And this family they have sold their land. अभी ये पति पत्नी ने क्या किया, अपना जमीन को बेच दिया। And they took a part of the land and gave it for the Lord's work. और वो कुछ भाग उन्होंने प्रभु के काम के लिए दे दिया। But they acted as if they were giving the entire amount. लेकिन वो लोग ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्होंने सारा पैसा प्रभु को दे दिया, ऐसा एक दिखावा वो लोग कर रहे थे। And we are not sure about the actual reason behind it. लेकिन हम लोग सचमुच नहीं जानते कि ऐसे दिखावा नौटंकी नाटक वो लोग क्यों कर रहे थे। There may be a social pressure or there of getting a good status. If we give, if we act as if we give the entire money to the church. शायद समाज की दृष्टि में वो लोग एक ऊंचे पद पर पहुंचेंगे कि वो लोग कितने अच्छे, सारे पैसे प्रभु के मंदिर के लिए प्रभु के काम के लिए उन्होंने दान किया, तो लोगों का दिल में लोगों के सोच में हम बड़े बन जाएगा, ऐसा वो लोग किया होगा। But whatever we as humans may think that what they did is good, even if it is part. और मनुष्य के नज़र से मनुष्य की दृष्टि में हाँ अच्छा है, प्रभु के लिए दे रहा है तो मतलब सोचेंगे हाँ अच्छा ही तो काम किया है। But the thing is, it was not at all acceptable for the Lord. लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये लोग जो किया है वो अच्छा नहीं था, परमेश्वर खुश नहीं थे। We need to understand that whatever we do for the Lord, और हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जो कुछ मैं प्रभु के लिए जब करता हूँ it need to be truthful. वो सच्चाई से हम लोग करना चाहिए। It need not be in a huge or a big amount or in a big chunk. और शायद आप बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं। So even if it is a small amount or a small work, what God
God considers whether it was done with a truthful heart or not. लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सच्चाई से, सच्चे दिल से क्या मैं ये काम को कर रहा हूँ. And later we can see that his wife Sapphira also came to Peter, and she too was dead. और इस भाग को, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पति ने झूठ बोला, बाद में पत्नी भी आती है, पत्नी भी झूठ बोलती, हाँ मेरा पति ने सब कुछ दे दिया, और पतरस के सामने दोनों भी पति पत्नी झूठ बोलकर मर जाते हैं. And we can see that both were similar in their character. और दोनों पति पत्नी एक प्रकार का सोच था उनके जीवन में. Or maybe we can also think that one person was not truthful, but the second person learned from the first person. और शायद पहला व्यक्ति झूठ बोल रहा था, और वही झूठ दूसरा व्यक्ति ने या पत्नी ने पति से सीखा होगा. इस प्रकार का होगा. We need to be careful that in a family both husband and wife need to be truthful to whatever they do for the Lord. तो यहाँ से बोलने का बात यह है कि पति पत्नी दोनों एक साथ सच्चाई से प्रभु के सामने, प्रभु के दृष्टि में अच्छा काम करना चाहिए. This is a good example mentioned in the Bible for our reference, so that we are not like Ananias, and we should not be like Ananias and Sapphira. और ये उदाहरण, ये अनन्या और सफीरा का जो उदाहरण है, हम इनके जैसे नहीं बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया. Now let's come to the positive family. अभी और एक परिवार के पास हम जाएंगे जो अच्छे हैं, and that is about Aquila and Priscilla. तो उनका नाम है अक्विला और प्रिस्किला. And they were mentioned in Acts chapter 18. और प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय में वहाँ पर हम लोग देखते हैं. And chapter 18 verse 1 and 2. तो 18 अध्याय 1 और 2 में हम लोग देखते हैं. इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर करिन्थियुस में आया, और वहाँ अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पोंतुस का था, और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वह उनके यहाँ गया. So in this chapter, let's understand the scenario first. अभी इस 18 अध्याय में इसका भूमिका को थोड़ा हम देखेंगे. So Paul is coming from Athens to Corinth. तो एथेंस से कोरिन्थ पौलुस चला आता है. And Paul is doing missionary journey, sharing gospel from places to places as he is going. और पौलुस सेवा कर रहा है और सुसमाचार एक जगह से दूसरे जगह बता के वो जा रहा है. And Paul is coming alone at this time, and he is alone, and while he is coming to Corinth. और पौलुस अकेला है जब वो कोरिन्थ पहुंचता है. And when he arrived at Corinth, he is searching for a place to stay. और पौलुस जब कोरिन्थ पहुंचता है, रहने का जगह वो ढूंढता है. And similar to when we three came from outside, came to Siliguri, we too needed a house to stay. अभी हम लोग चामुर्शी से यहाँ जब आए थे, दूर से जब आए थे, हम लोगों को भी रहने के लिए जगह चाहिए था. And we brother Jonathan hosted us, and we are staying in his house. और वो लोग हमारे घर पे रुका और रहने का बंदोबस्त उनके लिए हो गया. Similarly, Paul needed a place to stay and to continue in the work of God.
और उसी प्रकार पौलुस को भी रहने के लिए एक जगह चाहिए था ताकि वो प्रभु का काम ठीक से कर पाए। And in Corinth, he may have verified if there is a good believer or someone where he could have fellowship with and stay. और कोरिन्थ पहुंचने के बाद शायद वो किसी का खबर ले रहा था कि भाई कौन है यहाँ पर, कौन मुझे रख सकता है। And the word doesn't mention in that detail, but we can see that he is coming to Aquila and Priscilla. अभी वहाँ पे ऐसा पूरा रीति से नहीं लिखा क्या क्या किया, कहाँ कहाँ ढूंढा, ऐसा वो बात नहीं लिखा, लेकिन यहाँ अक्विला प्रिस्किला के पास वो पहुँच जाता है। And what we can see is that they received a godly man, Paul. और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति को वो लोग स्वीकारते हैं। That is mentioned in verse 3. और वो 3 पद में हम लोग देख सकते हैं। और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। So they were having another similarity as well. अभी और एक समान बात थे उनके बीच में। Both were expert having expertise in making tents. और तंबू बनाने में ये लोग उस्ताद थे। So Aquila and Priscilla helped Paul by making him stay in their house. Also Paul could also help himself by helping in making a tent or helping in their work. और वो पौलुस जब वहाँ पर अक्विला और प्रिस्किला के साथ ठहरे तो वो लोग मदद किया, उनको मदद तंबू बनाने में पौलुस को भी जानता था तो उनको वो मदद कर रहा है। So we need to and what we learned from this incident is that a godly family should be accepting other godly men to their house. तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, दूसरे विश्वासी लोगों का स्वागत तो लोग करना चाहिए। And we can see that Aquila and Priscilla hosted them for about 18 months or 1 year and 6 months, and which is mentioned in verse 11. और 11 पद में हम लोग देखते हैं वो लोग पौलुस उनके घर पे कितना दिन ठहरा। 11 पद में ऐसे लिखा है, सो वे उन परमेश्वर के वचन सीखते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। Now what is the advantage that has happened because of this? अभी उसका नतीजा क्या हुआ? 1.5 साल ठहरने के बाद क्या हुआ? So because Aquila and Priscilla accepted Paul at Corinth, the gospel it helped proclaiming the gospel at that place, Corinth, and later we can see the church is formed at Corinth. तो नतीजा क्या निकला? 1.5 साल पौलुस वहाँ रुकने के वजह से वचन फैल गया और विश्वासियों का एक कलीसिया, एक मंडली वहाँ शुरू हुआ। So ultimately God's name is glorified because of allowing Paul to stay in their house. और नतीजा यही है कि परमेश्वर का महिमा हुआ उस परिवार के वजह से विश्वासियों का एक मंडली वहाँ शुरू हुआ। So we all, as Priscilla and Aquila, we also should be doing similar things, that is helping God's servant and make them stay with them and support them in whatever way we could. तो उसी प्रकार प्रभु के लोगों को जब हम रखते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे घरों पे, और जब वो आते हैं तो प्रभु का काम भी आगे बढ़ सकता है, वचन भी आगे फैल सकता है। Now next let's read chapter 18 verse 18 last part. 18 अध्याय और 18 पद में उसका आखिरी भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। सो पौलुस बहुत दिनों तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसलिए सिर
मुंडाया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्या को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। So we can see that Aquila, Priscilla, and Paul is traveling to Syria, and they have reached Ephesus. अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रिस्किला और अक्विला दोनों भी पौलुस के साथ जहाज में बैठे और वहाँ पर सीरिया तक वो लोग पहुँच गए। So they have reached Ephesus now. अभी 22 पद में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एफिसस पहुँच जाते हैं। This is also an important thing in the spreading of the gospel for the glory of God. तो ये भी अच्छा है कि जब हम प्रभु का लोगों को मिलता है तो वचन भी फैलता है। Why? Because Aquila and Priscilla understood that God wanted them to move from Corinth to Ephesus. और क्यों ये अच्छा बात है, अक्विला और प्रिस्किला को ये दोनों जानते थे कि परमेश्वर उनको वहाँ से जाने के लिए बोला। And I am thinking that maybe they got the confirmation that they need to move to Ephesus from Paul. और वो वहाँ कोरिन्थ से लेकर एफिसस वहाँ जाना चाहिए, तो ये बात पौलुस के जरिए से ही उन्होंने सुना। So we can see that Paul is taking this family to Ephesus. और पौलुस इस परिवार को एफिसस लेके जाता है। Now what we learn from this, we also need to understand the will of God. तो यहाँ पर भी हम लोग ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, That we need to understand. उसको हमको समझ में आना चाहिए। And the will of God, we understand there are multiple ways that God reveals His plan to the children of God. और परमेश्वर का इच्छा अनेक तरीके से वो हमको बताता है। While we read from the Bible and when we pray, we get guidance from the God. जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको रास्ता बताता है। And sometimes through godly men and our mentors we get guidance. और प्रभु के दासों से भी जो प्रभु का वचन पढ़ते रहते हैं, उनसे भी हम लोग प्रभु का इच्छा को हम जान लेते हैं। Now how do we understand this was the will of God? तो ये परमेश्वर का इच्छा है, कैसे उनको पता चला? Because of Aquila and Priscilla moving to Ephesus, there also a church got formed. क्योंकि अक्विला और प्रिस्किला एफिसस चले गए तो एफिसस में भी एक नया मंडली शुरू हुआ। So it helped in the glorifying the name of God. और वहाँ से परमेश्वर की महिमा हुआ। And similarly, we also need to ensure that we follow the instructions from God and act accordingly. और यहाँ से वही सीखते हैं कि परमेश्वर का इच्छा को जानना है और इच्छा जानने के बाद उसके अनुसार चलना है। And sometimes it may be difficult to follow the will of God, because for them it must have been easier to remain in Corinth and continue the work over there. अभी कोरिन्थ में रहकर ही अक्विला और प्रिस्किला जो मंडली शुरू हुआ था वहीं पर वो रह सकते थे। एफिसस जाना है तो मतलब इसके और भी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा। So but they took that hard decision and moved to Ephesus. और ये कठिन निर्णय उन्होंने लिया और कोरिन्थ छोड़कर एफिसस वो चले गए। So we also need to understand that sometimes execution of the God's plan is not easy. तो यहाँ से क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं कि कभी-कभी परमेश्वर का इच्छा पालन करना मतलब कठिनाइयों का सामना करना है। But for the glory of God,
we need to take that decision and God will honor that decision. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कठिनाइयों का सामना भी करने के लिए तैयार होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. Now next let's read from verse 24 to 26. अभी प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय 24 से 26 तक हम Let's पढ़ेंगे. read verse 26 only first. खाली 26 पद को हम पढ़ेंगे. वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया. So this is mentioned about Apollos, तो यहाँ पर और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं. अपोलोस नाम का आदमी है and he came to Ephesus, और अपोलोस एफेसस आता है and he started to proclaim the word of God there. और एफेसस में आकर वहाँ से वो प्रभु का प्रचार करना शुरू करता है. But he was not clear in few things. लेकिन अपोलोस कुछ विषयों में वो समझ नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था उसको. But do you know what Aquila and Priscilla did? लेकिन अक्विला और प्रिस्किला ये अपोलोस का बातों को सुन रहा है, तो वो लोग क्या किया मालूम है? And they understood that there is something need to be clarified to Apollos. तो प्रिस्किला और अक्विला ये दोनों पति पत्नी ने सोचा और समझ में आया कि ये अपोलोस से हमको कुछ बातों को बताना जरूरी है. And they instead of defaming him in front of the church or in front of anyone, they personally taught the word of God to him. और प्रिस्किला और अक्विला ने सबके सामने अपोलोस को उसका जो जहाँ पर क्या बात समझ में ना है सबके सामने नहीं बोला, उसको अलग करके उसको बातों को समझाया. So this is also written for as an example for us that if any person is needing more clarity in the word of God, we should be taking personal interest. This family took that personal interest. तो यहाँ से क्या सीखते हैं कि जब कोई लोग उनको समझ में नहीं आ रहा था तो उन लोगों को समझाना जरूरी है. और प्रिस्किला और अक्विला को ये बात समझ में आना, उस आदमी के साथ समय बिताना है और उसको ठीक से समझाना पड़ेगा. And we can understand that became a blessing for Apollos. और जब अपोलोस ने प्रिस्किला और अक्विला का बातों को सुना तो ये एक आशीष का कारण बना उनके जीवन में. And that ultimately became a blessing for that church as well and everyone in the church as well. और एफेसस का मंडली के लिए ये अपोलोस भी एक आशीष का कारण बना. But one thing we need to be clear is that for explaining the word of God to someone, we should be first clear on that. लेकिन ये बात हम लोग सीखना है, दूसरों को वचन सिखाने से पहले मुझे वचन समझना सीखना जरूरी है. So we need to, and for that how do we ensure that we know the word of God? तो मैं सिखाने तक पहुंचा हूँ क्या नहीं, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है? Because and for that we need to systematically study the word of God. जब मैं प्रभु का वचन को संपूर्ण रूप से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक जब मैं पढ़ता हूँ सीखता हूँ तब. So nowadays it is not like that time where the Bible was not available like this. अभी उस जमाने में जैसे आज हमारे हाथों में 66 बुक्स है, बाइबल का जो है किताबें जो है, उस जमाने में वहाँ ऐसा नहीं था. Now we need to praise God that we have the Bible, the entire Bible with us. हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ संपूर्ण शास्त्र बाइबल आज हमारे हाथों में है. And we should read few verses from the Bible and meditate on it so that allowing God to speak to you. और जब मैं
वचनों को पढ़ता हूँ उसके ऊपर मुझे मनन करना है, और मनन करने के बाद परमेश्वर मुझसे बात करना चाहिए। And then only you will be confident in the word of God. और जब परमेश्वर मुझसे बात करता है तभी मैं प्रभु का वचन को बोलने के लिए मुझे एक धीरज आता है। I am sure that Aquila and Priscilla did understand the word of God clearly. और उसी प्रकार से अक्विला प्रिस्किला दोनों को प्रभु का वचन को समझ में आ रहा था। And similarly, we should also be doing it as husband and wife or as family. We need to ensure that everyone in the family is clear in the word of God. और ये पति पत्नी का जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार में जो भी लोग हैं सबको प्रभु का वचन समझ में आया या नहीं आया। So it is good if we can have a family meditation time or a family devotion time. तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? जब हम लोग एक साथ परिवार होकर बैठकर प्रार्थना करते हैं। So it is not just Aquila who was confident in the word of God or just Priscilla, but both together taught Apollo. और वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ये 18 अध्याय में पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर वो अपोलोस को बाइबल शास्त्र जो है वो समझा रहा है। Now next thing which I wanted to mention is in Romans chapter 16. अभी और एक भाग हम लोग देखेंगे रोमी इसका 16 अध्याय And verse 4. और रोमी 16 अध्याय और उसका 4 पद। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाओं भी उनका धन्यवाद करती है। Now this Romans is written by Paul. और रोमी का किताब जो है पौलुस ने ही लिखा। We remember that Paul came to Corinth and he was hosted by Aquila and Priscilla. और हम लोग देखे कि पौलुस जब कोरिन्थ में आया तो वो अक्विला प्रिस्किला का घर में ठहरा था। And now not sure of which instance in Romans this particular verse he is remembering a particular incident. लेकिन अभी जो भाग हमने पढ़ा है कुछ घटना हुआ था और कुछ विशेष घटने की वजह से पौलुस यहाँ 4 पद में इन बातों को लिख रहा है। It is he is remembering Aquila and Priscilla and thanking him for that. और पौलुस क्या बोल रहा है कि अक्विला और प्रिस्किला ने जिस प्रकार से हमारा जान बचाया, अपने सिरों को खतरे में डालकर मेरा जान बचाया, तो वो पौलुस याद कर रहा है। And so from here we understand that there is some sacrificial thing that Aquila and Priscilla did to save the life of Paul. और इससे हम लोगों को पता चलता है कि अक्विला और प्रिस्किला ने कुछ अर्पण किया या बलिदान किया जिसके वजह से पौलुस का जान बच गया। And it was in at such a level that they could also get killed. और ऐसे समय में ऐसा अवस्था था कि अगर वो पौलुस को मदद करेंगे तो उनका जान को भी खतरा था। But Aquila and Priscilla helped in spite of all that situation. लेकिन अक्विला प्रिस्किला दोनों ने उसके बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी, अपने मृत्यु का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने पौलुस का मदद किया। But now what is the advantage that has happened because of that? और उसका नतीजा क्या हुआ? Now you can see that the Gentile church is also thanking Aquila and Priscilla. तो अन्य जाति के लोग वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार सुना और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान मिला, और इसलिए वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। Had Aquila and Priscilla didn't help Paul at that situation, maybe the Gentile church would not have formed, or we don't know what could have happened. और अगर अक्विला और प्रिस्किला पौलुस को अपने घर पे न रखते तो अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार मिलता या न, बहुत ही बड़ा प्रश्न होता। So
what we understand from this? तो यह सीखने के लिए क्या है? So we also should be helping sacrificially our fellow believers. तो हम लोगों को भी दूसरे भाइयों को मदद करने में अपना जीवन को भी बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। So it is difficult to sacrificially help our fellow believers. हाँ, दूसरों को मदद करने के लिए कठिन है, खर्चा है, But definitely, if you do that, God's name will be glorified, as it is mentioned that the Gentile church is thanking Paul, thanking them. और फायदा क्या, नतीजा क्या है कि अन्य जाति के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे और वहाँ से परमेश्वर को महिमा मिलता है। Next, hope you understand what I wanted to say over here. और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातों को समझ में आ रहा है। Next, and the last point which I wanted to mention is in 1 Corinthians. और आखिरी विषय या आखिरी पद जो हम लोग देखने वाले हैं वो पहले करंथ के किताब में है, chapter 16 verse 19. और उसका 16 अध्याय और 19 पद एफिसस में था, तो वो ये चिट्ठी लिख रहा है। And that's why he is mentioning that all the churches in Asia give their salutation. तो वो क्या कह रहा है कि आसिया में जितने विश्वासी लोग हैं उनको नमस्कार। And as the church at Corinth knows Aquila and Priscilla, he is specifically mentioning that the church at the home of Aquila and Priscilla is specifically saluting them. और यहाँ पर पौलुस जब उनको चिट्ठी लिख रहा है तो वो कह रहा है कि अक्विला और प्रिस्किला के घर में जो मंडली एकत्र होता है उनको भी नमस्कार। So we can see over here that as Aquila and Priscilla has moved to Ephesus, there's a church that got formed in their home. और एफिसस में रहने के समय में अक्विला और प्रिस्किला के घर में एक नया मंडली शुरू होता है और वहाँ पर विश्वासी उनके घर में बैठते हैं। And we can see in many instances that a church is formed at or the meeting is done at believers' homes. और ये बात हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगहों में, जो मिलने का जगह है विश्वासियों के घर में होता है। And in those cases we can see that even though meeting at home, it is a difficult time for that believer who is taking care of everyone. और शायद आप लोगों को ये बात समझ में आता है कि किसी को अपने घर पे रखना है शायद मुश्किल होता है। But they took the pain. लेकिन इन लोगों ने कष्ट उठाया। And I know a couple of instances where they were blessed because of that. और बहुत बार हम लोग जानते हैं, देखे हैं कि विश्वासियों को अपने घर पे जब रखते हैं तो ये एक विश्वास का एक आशीर्वाद का एक कारण बनता है। They were blessed by in the future generation that all the kids will be with the Lord. और ये आशीष का कारण कैसा है कि भविष्य में अब उनके बच्चे भी प्रभु में बढ़ेंगे। And so what we learn from this is that even in a scenario that there's a pressure that we need to keep the church at our home. और यदि आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा कि मंडली मेरे घर पे मिलता है, happily accept that. तो इसका स्वीकार करो। There won't be any issues or any disadvantages because of that, even if you are sacrificing your time or your effort for that. और जब हम दूसरों का सेवा करने में लग जाते हैं, विश्वासी मेरे घर पर आ रहा है तो मुझे बहुत ही उनका देखभाल भी करना है, तो याद रहो परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। So we were seeing few good qualities
of Aquila and Priscilla. तो अभी हम लोगों ने प्रिस्किला और अक्विला का कुछ अच्छे गुणों को हम लोग देखें, That they accepted godly men to their family. तो उन्होंने ऐसे विश्वासी भाइयों को, प्रभु के दासों को अपने घर में रखें, That they acted according to the will of God, even if it was a difficult step for them. और प्रभु के लिए उन्होंने मुश्किलों का सामना भी किया, मुश्किल कदम उन्होंने उठाया। And they helped other fellow believers to learn from the word of God. और उसने दूसरों को मदद किया प्रभु का वचन सीखने में। And they sacrificially were helping other godly men or fellow believers. और ऐसे ही दूसरे लोगों को भी वो मदद कर रहा था। And ultimately we see that there was a church, a home church at their home. और वैसे हम लोग देखते हैं कि उन्हीं के घर में, उन्हीं के जगह पर जहाँ रहते थे, विश्वासियों का एक संगति, एक मंडली शुरू हुआ। And all these things we can see was glorifying the name of God. और इन बातों से, ऐसे परिवार से परमेश्वर को महिमा मिल रहा था। And because of these, actually, Aquila and Priscilla would have been surely blessed. और इसी कारण से जरूर उनको आशीर्वाद मिला होगा। So let the Lord help that as a family, this house also be like Aquila and Priscilla. और ये घर भी इसी प्रकार से अक्विला प्रिस्किला जैसा ये घर बनना चाहिए। Not just this house, any husband and wife who is hearing this message. और हर पति पत्नी जो ये संदेश को सुन रहा है, we should try to be like godly family like Aquila and Priscilla. और ऐसे ही एक विश्वासी परिवार, धार्मिक परिवार बनना चाहिए। Let God help us in that. और परमेश्वर हम सब की सहायता करे। Praise. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा।